मैं रंग दे बसंती मूवी का एक बड़ा फ़ैन था। उसमें ये बताया गया था कि जब लोगों को सुनाई नहीं देता तो कुछ धमाका करो। उसी भी समय मैंने अपनी माँ की बर्थडे कभी मिस नहीं की थी, विश करना या सरप्राइज़ देना। मैंने इंटरनेट पे फिर से सर्च मारा और पता लगाया कि अमेरिका में स्काई डाइविंग कहाँ होती है। मैं वहाँ पे गया और बोला कि मुझे स्काई डाइविंग करना है। और ये स्काई डाइविंग जो है अपने पूरे इंडिया के जो सभी डिसेबल्ड लोग हैं उनको डेडिकेट करना है और उनको ये बताना है कि अगर आप हौसला रखते हैं तो पीपल्स एटीट्यूड या इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी आप ओवरकम कर सकते हैं और आप पढ़ाई के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। जो मैंने 25 साल की ज़िंदगी जी है उसका एक समरी बनाना था मुझे, और वो एक्टिविटी मुझे एक अच्छा लगा। 14,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन से कूदा और सारी दुनिया के सामने अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे कहा। मेरा जन्म तिरुचनापल्ली के एक छोटे से गांव लालगुड़ी में हुआ था। पैदा होते वक्त ये पता चला कि मेरी एक स्पाइनल कॉर्ड में एक एडिशनल बोन की ग्रोथ है और 13वें दिन ही ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन करने के बाद तो ये पता चला कि जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं रहेगा जीवन भर। मैंने पूरी ज़िंदगी में लगभग 4 से 6 स्कूल तक बदले और आखिरी 9th 7th to 10th क्लास तक लगभग 3 स्कूल बदले थे। तो ऑनेस्टली मुझे बुरा लगा, इस बात पे बुरा लगा कि लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं। पर मुझे ये भी बताना चाहिए कि मुझे डर लगा, डर इस बात का कि मैं हर साल स्कूल चेंज करता रहा हूँ और ये भी रहा कि मैं शायद एक अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाऊँगा और मेरी प्रॉब्लली पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकेगी। हर साल नए दोस्त बनते थे और जो दोस्त बनते थे उनकी दोस्ती टूट जाती थी। हमेशा मेरे मेमोरीज़ में जो हैं वो इस बात का है कि एक सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी जैसा एक फीलिंग रहता था। पर उसके अलावा आई थिंक दैट एक्चुअली टॉट मी ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम जो अपॉर्चुनिटी आए उसको मैक्सिमली यूटिलाइज़ करो। मेरा कॉलेज यहाँ से 40 किलोमीटर दूर था और ना हम बस पे जा सकते थे ना 3 फ्लोर्स चढ़ सकते थे। तो हमने स्कूटी ख़रीदा, स्कूटी को चलाने का 2 महीने पे सीखा और मुश्किल होती थी। पर अच्छी बात ये थी कि पीपल की वजह से नहीं होती थी, पर अब रोड्स, बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होती थी। ये लगता है कि जो टैलेंट है दैट इज़ गेटिंग नलिफाइड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री। IITs पे जब एडमिशन मिलते हैं मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इतने बुरे होते थे और या इतनी मुश्किल बन जाती थी कि मैं एक नए शहर में नई जगह पे अकेले नहीं रह सकता हूँ। तो मुझे फिर से एक कॉलेज जो हैदराबाद में है, घर के नज़दीक में है, चुनना पड़ा और अपने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जो टैलेंट की वजह से मैंने प्राप्त किया उसको मैच नहीं कर पाया था। सीधी तरह बताऊँ तो अपने कंट्री में अभी ये सिस्टम है कि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो अगर आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखें तो बोलते हैं कि अगर तुम 60 या 70% भी ला लो हम तुम्हें एडमिशन दे देंगे। पर IIT में एडमिशन दे देंगे, नंबर 1 स्कूल्स में एडमिशन दे देंगे। पर IITs में जो फैसिलिटीज़ होती हैं या कंपनीज़ में जो फैसिलिटीज़ होती हैं तुम्हें हर दिन सफ़र करना पड़ेगा। पर मैं ये पूछता हूँ कि आप रिज़र्वेशन को निकाल दो और ये सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और मुझे हर दिन बाहर जाने की या लोगों से मिलने की मुश्किल नहीं होती तो मैं अपने स्किल्स को बढ़ने की क्षमता रखता हूँ। ये बात तब हुई थी जब हम कॉलेज की इंडस्ट्रियल टूर के लिए गए थे। सब लोगों को NTPC के लिए लेके जाना था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था तो मुझे NTPC देखने की बहुत ख्वाहिश थी और मुझे ये भी पता था कि गवर्नमेंट की नौकरी लग जाती थी वहाँ पे जो लोग जाते हैं। तो बहुत आशा रख के गया था यहाँ से 400 किलोमीटर हैदराबाद से दूर जाके जब मैं गया। पर वहाँ जाके पता चला कि हर एक प्लेस में मुझे सीढ़ियाँ होती थी और हर एक जगह पे व्हीलचेयर लेकर जाने की मुश्किल होती थी। और हमने एफ़र्ट लगाए, मेरे दोस्तों ने थोड़ी मदद की इनिशियली, पर थोड़ी देर बाद ये पता चला कि पूरा NTPC देख के घूमना तो नामुमकिन है और मुझे
साइड पे बिठाया गया और सब लोग देख के वापस आ गए थे उस शाम मुझे ये लगा कि क्या क्या ज़िंदगी चल रही है मेरी, जब मैंने 400 किलोमीटर पार करके अपनी ड्रीम कंपनी के लिए आगे जाके वहाँ तक गया, पर वहाँ जाके सिर्फ अकेला बैठा बैग्स और लोगों के चप्पल के साथ। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने समझ गया कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये बात एनटीपीसी या किसी कंपनी या किसी प्लेस की नहीं है, बट हर एक प्लेस, वो चाहे थिएटर हो या हॉस्पिटल हो, या अगर आप जाके देखें ऑफिस ऑफ द वेलफेयर फॉर डिसेबल्ड, कलेक्ट्रेट के ऑफिस में मैं 10 दिन पहले गया था। इट्स एन ऑफिस फॉर डिसेबल्ड वेलफेयर और वो सेकेंड फ्लोर पे है, या जो ग्राउंड फ्लोर में है उस पे जाने के लिए मुझे 10 सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ते हैं। तो अगर मुझे कोई काम करना है या अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना है तो मैं कैसे बढ़ूँ? तो मेरी इंजीनियरिंग के बाद मुझे इन्फोसिस में नौकरी मिल गई थी और इन्फोसिस ने मुझे मैसूर में बुलाया था ट्रेनिंग के लिए। और तब पहली बार मैं लाइफ में हैदराबाद छोड़ के कहीं गया था अकेले। इन्फोसिस का वो रूल था कि मैं अकेले रहूं, तो पेरेंट्स को तो डर लगी थी, पर पहली बार मैं खुश था कि चलो मेरी अकेले में ज़िंदगी गुजरने वाली है। वही साल इन्फोसिस की 25 साल की एनिवर्सरी बनाए गए थे और तब मैंने इन्फोसिस कैंपस मैसूर में जो है वो कैंपस देखा और उनकी एक्सेसिबिलिटी देखा। मैं हर प्लेस में चल सकता था, हर जगह पे खुद चल सकता था और एक ऐसा माहौल बन गया था कि मैंने 4 महीने ज़िंदगी में अकेला बिताया और जो 20 या 22 सालों में मैंने समझा कि ये नामुमकिन है कि मैं ज़िंदगी में कभी अकेला रहूँगा और अपने आप सारी कामें कर सकूँगा। मैंने खाना पकाया और मैंने अपने खुद ड्रेसेस वॉश किए थे और उसके सिवा पढ़ा भी। इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग था वो इतना कठिन था और तब मुझे पता चला कि हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल जाए तो मैं खुद अपने आप अकेले जी सकता हूँ। मेरे अमेरिका पहुँचने से पहले ही मेरे घर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन कैंपस हाउसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरे मेरे मुताबिक बदल दिया गया था। उन्होंने मेरी हर एक ज़रूरत का एक ईमेल पे नोट कर लिया था। उन्होंने ये पूछा कि आपको कहाँ कहाँ मुश्किलें होती है, और मैं जब अमेरिका में कदम रखा तब मुझे एक ही मिनट में अंदाज़ा हो गया कि ये देश बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और यहाँ पे लोग नहीं, एक सिस्टम है और सिस्टम के मुताबिक, और वो सिस्टम ऐसा है कि जो वो आपको मदद करता है। जब मैं अपने शिकागो से मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन में एडमिशन हो गया था, जो कि शिकागो से 200 किलोमीटर दूर था। और जब मैं शिकागो एयरपोर्ट से उतरा और 200 किलो की सूटकेस लेकर चला एयरपोर्ट पे, कभी ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी में कि मैं शिकागो एयरपोर्ट पे अकेले 2 सूटकेस लेकर चलूँगा मैडिसन तक और एक बस चढ़ूँगा और बस चढ़कर जाऊँगा अपनी यूनिवर्सिटी पे, और जब यूनिवर्सिटी पे उतरूँगा तो बस पे रैंप होगी और रैंप पे व्हीलचेयर से उतरूँगा और व्हीलचेयर से उतर के मैं अपना घर जाऊँगा और घर पे कोई सीढ़ियाँ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, गर्म पानी से लेके हर एक फैसिलिटी जो होता है, ऐसा लगा कि एक स्वर्ग पे उतर गया हूँ। और इस बात का दुख होता था कि इतने सालों से मैंने ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी। जब मैंने फ़ोटोग्राफ्स निकाल के इंटरनेट पे डाले, लोगों को तब भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, और इस बात पे गुस्सा आता था कि कोई बता क्यों नहीं रहा है अपने देश में कि ऐसे फैसिलिटीज़ हो रहे हैं। दूसरे देशों में ऐसा क्यों बताया जाता है अपने देश में कि ये तुम्हारा पूर्व जन्म का एक पाप है कि तुम अपने इस जीवन पे डिजेबल बन के पैदा हो गए हो, या ऐसे बताते हैं कि तुम डिजेबल बन के पैदा हुए तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं। किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाए तो अकेले तुम जी सकते हो।